अगर आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली से हैं तो आप कभी ना कभी तो यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरे होंगे या फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे से तो जरूर ही गुजरे होंगे। आपको उन रास्तों पर कितने खड्डे दिखे होंगे, शायद ही कोई दिखा होगा, है ना। यानी देश में ऐसी सड़कें बन सकती हैं जो गड्ढा मुक्त हों, फिर भी हम इनके लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इनके आदी हो गए हैं। हमें ये समस्या बड़ी नहीं लगती, मगर सतेंद्र को एक दिन समझ आ गया कि इसका महत्व क्या है। सतेंद्र मुरादाबाद का रहने वाला था। वो नोएडा में रहकर एक निजी आईटी कंपनी में टेस्टर का काम करता था। उसकी उम्र शादी की उम्र की दहलीज को पार कर चुकी थी, मगर माँ बाप का आशीर्वाद अपनी चौथी बेटी की शादी करते करते खत्म हो चला था। इसीलिए उसे अपनी शादी के लिए खुद आशीर्वाद का इंतजाम करना था, जो कि उसके लिए जरा सा मुश्किल हो रहा था। सुबह 9 बजे ममूरा गांव से सेक्टर 62 पहुंचने के लिए वो अपने निजी दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करता था। एक दिन जब वो बाकायदा हेलमेट और विंड शीटर पहनकर ऑफिस के लिए निकला तो काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया। सतेंद्र आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि बादलों ने जोरदार बारिश करनी शुरू कर दी। उसने रुकने के बजाय ऑफिस भीग कर पहुंचना जरूरी समझा, क्योंकि इंक्रीमेंट का टाइम आ गया था और वो एक दिन भी लेट होकर साल भर की मेहनत पे पानी नहीं फिरने दे सकता था। बारिश इतनी तेज हुई थी कि देखते ही देखते सड़कों पर बेतहाशा पानी भर गया। सतेंद्र को वैसे तो वहां की टूटी सड़कों का हिसाब था कि किस किस एरिया में सड़क टूटी हुई होती है और कितने जगह खड्डे मिलेंगे, मगर उस दिन बारिश ने गड्ढों को तालाब सा बना दिया था। एक गड्ढा बारिश से कुछ ज्यादा ही अंदर धंस गया था, जिसका अंदाजा सतेंद्र को नहीं था। उसकी गाड़ी उसी गड्ढे से होकर गुजरी और सतेंद्र हवा में उछलकर आगे की ओर गिर गया। चूंकि उसने हेलमेट पहन रखा था तो उसके सिर को कुछ नहीं हुआ, मगर जिस तरह वो गिरा उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उसके आई कार्ड से कंपनी वालों को खबर पहुंचाई गई और फिर वहां से उसके घर वालों को। सतेंद्र की हालत तो ठीक थी, मगर उसका हाथ टूट चुका था। अब वो अपने दाएं हाथ से लाचार हो गया था। 2 महीने आराम करने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली थी, मगर उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले तो 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देकर कंपनी ने उसे किनारा किया, फिर धीरे धीरे यार दोस्त भी दूर होते गए। उसके माँ बाप ने उसे वापस मुरादाबाद आ जाने को कहा, मगर वापस जाकर वो अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इन सब गमों के बीच वो नशे का आदी हो गया। कुछ ही महीनों में अंग्रेजी पीते पीते वो देसी शराब तक आ पहुंचा। एक दिन जब वो पैदल उसी सड़क से गुजर रहा था तो उसने देखा वो गड्ढा आज भी वहीं था। ना तो उसकी कोई मरम्मत हुई थी और ना ही आसपास सावधानी बरतने का कोई साइन बोर्ड था। उसने एक बार फिर अपने टूटे हुए हाथ को देखा और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। जी सर, बताइए क्या काम है? अंदर कांस्टेबल ने सतेंद्र से पूछा। जी, मुझे एक FIR दर्ज करनी है। सतेंद्र ने कांस्टेबल को जवाब दिया। उधर साहब बैठे हैं, वहां चले जाइए। कांस्टेबल ने एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर, मेरी कंप्लेन दर्ज कीजिए, कहकर सतेंद्र टेबल के इस ओर रखी कुर्सी पर बैठ गया। जी बताइए, किसकी कंप्लेन करनी है आपको? दरोगा ने सतेंद्र से पूछा। जी सरकार की, सतेंद्र ने जवाब दिया। क्यों भाई, मीडिया वाले हो या किसी पार्टी के नेता? मुस्कुरा के दरोगा ने व्यंग गढ़ा। जी नहीं, मेरा नाम सतेंद्र है, मैं बस एक आम आदमी हूं। देख भाई, तू डिसेबल्ड है इसलिए तुझे कुछ नहीं कह रहा, वरना ये जो चरस फूंक के आया है ना, सारा नशा एक झटके में उतार देता। देखो, सरकार से प्रॉब्लम है तो मीडिया में जाओ या फिर आंदोलन करो। अब जाओ यहां से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। देखिए सर, सेक्टर 62 के पास सी ब्लॉक में सड़क पे पड़े एक बड़े गड्ढे की वजह से मेरा हाथ टूट गया, जिससे मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। ये क्राइम है जो सरकार ने मेरे साथ किया है, इसलिए आप मेरी कंप्लेन लिखिए। भाई, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी हुई, मगर सड़क के गड्ढों से अगर प्रॉब्लम है तो नगर निगम जाओ, इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, आप मत करिए, मगर कोर्ट तो करेगी। सतेंद्र ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज कराने का तय किया। निचली कोर्ट ने पहले तो इसे क्रिमिनल केस दर्ज करने से मना किया, मगर दोबारा अपील करने पर सतेंद्र के साथ हुई घटना को ध्यान में रखते हुए इसे क्रिमिनल केस माना। करीब 2 साल के संघर्ष के बाद सतेंद्र ने यह केस जीत लिया। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की गलती मानते हुए सतेंद्र को 10 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिलाए जाने का आदेश दिया। साथ ही सरकार को सख्त आदेश दिए कि सड़क पर किसी भी छोटे या बड़े गड्ढे को नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि यह किसी की जिंदगी एक पल में तबाह कर सकता है। सतेंद्र को तो इस कहानी में इंसाफ मिल गया, मगर बहुत से लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता। सड़क में गड्ढे सच में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में झेलते भी हैं और नजरअंदाज भी करते हैं।
दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।